Good morning, students. Yes. Now yesterday हम लोगों ने इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैंने आपको कुछ सेंटेंस करवाए थे, बट नाउ आई स्टिल रिमेंबर एंड रिमाइंड यू ऑल्सो. क्या कहा था उसे? गोल्डन वर्ड्स. ओके, व्हाट डू यू मीन गोल्डन वर्ड्स? हाँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया था. ऐसे वर्ड्स जो कि हम कैसे समय यूज़ करते हैं. हाँ, मान लो हमसे कोई गलती हो तो हमें सॉरी का यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें किसी को थैंक यू कहना हो, है ना, तो हमें किसी को क्या कहते हैं, शुक्रिया करना हो. काफ़ी सारे मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है ना. सम वर्ड्स help us to make other people feel better or to thank you. ओके, मान लो कुछ अच्छा कोई फील कर रहा हो हमें लेकर, हमारी बातों को लेकर, या फिर हमारे लिए किसी ने कुछ किया हो, तो हमें उन्हें क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ का यूज़, थैंक यू का यूज़. while there is no term for these words, they are truly golden words. क्या है ये? ट्रूली गोल्डन वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं, है ना. कल मैंने इसके आपको ब्लैक बोर्ड पे भी शो करवाए थे, है ना, लिखकर भी बताया था कि क्या करने पे क्या होगा, है ना, और हमें क्या क्या कहना चाहिए, किन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए. तो उसी के बाद हमारी बुक में, हमारी कोर्स बुक में, ओके, इंग्लिश का सब्जेक्ट है हमारा, पेज नंबर 8. Complete this story with words that you have learned in the exercise above. One has been done for you. एक्चुअली ये आपको तो मुझे वैसे ब्लैक बोर्ड पे शो करवाना था, बट बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्लस आपको समझाने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना. तो इसीलिए मैं आपको बुक में ही आपको रीडिंग करवा रही हूँ, और इसके आंसर्स भी बुक में दी हूँ, लिखवा चुकी हूँ, है ना, और ये मैं आपको सेंड करूँगी. तो उससे पहले मैं आपको क्या करके सुनाऊँगी, इसको रीड करके सुनाऊँगी. ओके. द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट. अनु रन टूवर्ड्स द फुटबॉल फील्ड. ओके, एक मैच है जो स्टार्ट हुआ है, और अनु क्या है? अनु एक लड़की का नाम है जो किस में इंटरेस्टेड है? फुटबॉल जैसे गेम में. तो उसे क्या कहना चाहिए? उसकी फ्रेंड उसे क्या कहती हैं? बेस्ट ऑफ लक. कल मैंने बताया था बेस्ट ऑफ लक कब कहा जाता है? जब हम किसी एग्ज़ाम में, हम एग्ज़ामिनेशन जाते हैं, तब हमें घर में कहते हैं बेस्ट ऑफ लक. या फिर कोई इम्पॉर्टेंट काम करो, है ना, कोई वर्क हम कंप्लीट करने जाते हो तो कहा जाता है कि बेस्ट ऑफ लक. ऐसे काफ़ी सी जगह पे, काफ़ी सी बातों में बेस्ट ऑफ लक का यूज़ किया जाता है. शाउटेड हर फ्रेंड. उसकी फ्रेंड ने उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहा. क्या कहा? बेस्ट ऑफ लक. ओके. तो थैंक यू किसने कहा? अनु ने उसके रिप्लाई में क्या दिया? उसे थैंक यू दिया. ओके. ही इज़ ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो गोल्डन वर्ड्स. बट अनु वॉज नॉट लुकिंग एट वेयर शी वॉज रनिंग. बट अनु ने क्या किया? उसकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि वह क्या कर रही थी? रन कर रही थी, दौड़ रही थी. शी बम्प इनटू अ फ्यू स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर. क्योंकि उसके दौड़ते समय उसके सामने और कौन खड़े हुए थे? उसके स्टूडेंट्स खड़े थे. ओके. इसीलिए उस कारण वह उसे क्या करी? देख नहीं पाई. देख न पाने के कारण उसका ध्यान उस पर नहीं गया. उप्स सॉरी शी सेड. उसने अपनी फ्रेंड को क्या कहा? सॉरी. क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर? कौन सा वर्ड? सॉरी. ये भी वर्ड मैंने आपको बताया था कि जब हमें हमारी किसी बात को लेकर गलती हो गई हो, या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो, और हमें उस गलती को एक्सेप्ट किया है, तो उसके बदले में हमने क्या कहना चाहिए? सॉरी वर्ड यूज़ करना चाहिए. ओके. शी सेड इट वॉज टू लेट. मतलब क्या हुआ? बट थोड़ा सा लेट हो गया. हर फुट स्लिप्ड आउट एंड ट्विस्टेड अंडर हर.
हर फुट स्लिप मतलब स्लिप होना, उसका पैर वहाँ से थोड़ा स्लिप हो गया और वह आगे चली गई। प्लीज़ हेल्प मी। हर फुट स्लीप एंड ट्विस्टेड अंडर हर, उसका पैर दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, फिसल गया। तो उसने तुरंत क्या कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। और क्राइड अनु, और थोड़ी देर में अनु क्या करने लगी, रोने लगी। द स्टूडेंट्स लिफ्टेड हर एंड कैरिड हर टू द नर्स रूम, क्या किया, उस स्टूडेंट्स ने वहाँ आकर उसे उठाया और क्या किया, नर्स रूम में लेकर चले गई। और क्या किया, उसके पैरों पे जहाँ उसे चोट लगी थी वहाँ उसने उसे क्या किया, बर्फ़ से सेकाई करी। आइस पैक जो होता है, ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जब भी आपके पैरों में मोच आ जाए या फिर आपको चोट लगे तो तुरंत आइस क्यूब होता है, आइस पैक होता है, तुरंत उसको स्प्रे या फिर आइस के द्वारा थोड़ा सा फूड पे लगा लेना चाहिए। तो क्या किया, उसके फ्रेंड ने, नर्स ने सम आइस हर फूट, उसके पैरों पे बर्फ़ से थोड़ा सी वो किए। और नर्स को उसने क्या कहा, सेड अनु ग्रेटफुली, अनु ने क्या कहा, थैंक यू ग्रेटफुली होकर, खुश होकर। और नर्स ने क्या कहा, सेड द स्टूडेंट्स कि यू आर वेलकम, गेट वेल सून सेड हर फ्रेंड्स। और उन्होंने क्या कहा अपने फ्रेंड से, फ्रेंड ने क्या कहा उनसे कि गेट वेल सून, हम फिर से मिलेंगे। यह कल गोल्डन वर्ड्स मैंने आपको किसी और इसके इसमें भी बताए थे, है ना, कि जर्नी हो तो बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है। मान लो हम किसी को देखने गए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और अभी हमें जब जाते हैं तो जाते समय भी हम उनसे क्या कहते हैं, गेट वेल सून, हम फिर से मिलेंगे। ऐसे इन सब वर्ड्स का यूज़ मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी एक स्टोरी के थ्रू आपको, कंप्लीट द स्टोरी के थ्रू आपको बताया है। यह मैं आपको क्या करूँगी, आपको मैं इसमें शो भी करा देती हूँ। ओके, शायद शो नहीं होगा इसमें, बट आपको मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। ओके, नाउ सेकंड है हमारा पंचुएशन, जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिंग्स हर एंड सम सिंग्स दैट टेल अस हाउ टू रीड एंड राइट। ओके, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, हाँ क्या है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा, इन सब का यूज़ बताया गया है। बट इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इसी के बाद मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ऑल सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। आप सभी को तो पता होगा कि जब भी हम अपना इंग्लिश का वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। ओके, वी ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर्स फॉर नेम ऑफ पीपल, प्लेस, डेज एंड मंथ। हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ करना चाहिए, पीपल, जब किसी का हम नाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। किसी जगह का नाम लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर हम क्या करना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए। डेज, दिन हमारे मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, यह भी फर्स्ट लेटर हमारे क्या होते हैं, इसके भी कैपिटल होते हैं। द लेटर आई इज़ ऑलवेज कैपिटल लेटर, बट आई हमेशा इसमें क्या होता है, कैपिटल होता है। You will learn more about this is the letter capture. ओके, क्या होता है कि जो भी लेटर हम लिखेंगे, स्टार्टिंग का लेटर क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल होना चाहिए। आई ऑलवेज, आई हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओके, इसी तरह फुल स्टॉप, ये मैं आपको आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट इसका ओवरऑल सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके ब्लैक बोर्ड पे शो करके दिखाऊंगी, इसीलिए आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए। फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट इज टेलिंग यू समथिंग। जब भी हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में हमारा क्या होता है,
फुल स्टॉप, जो कि डॉट के थ्रू कहा जाता है या फिर माना जाता है। ये हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप कहलाता है। क्या, और इसका यूज़ कब किया जाता है, जब हम किसी फर्स्ट सेंटेंस को एंड केस में कंप्लीट करते हैं। मीन्स वन सेंटेंस जब हमारा कंप्लीट होता है तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ए क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, हमारा प्रश्न चिन्ह। ओके, तो हमें इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ए क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट इज आस्किंग समथिंग। प्रश्न कैसा होगा, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, व्हाट इज योर नेम। तो मैंने आपसे क्या पूछा, आपका नाम पूछा। तो उस नाम के एंडिंग में आपको क्या वहाँ यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज मैं आपसे पूछ रही हूँ, है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, टेलिंग यू समथिंग, कुछ पूछ रही हूँ आपसे, तब उस समय क्या होगा, या फिर मैं आपसे कुछ आस्किंग मीन्स पूछना, आई विल आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम। तो क्या होगा लास्ट में हमारा, क्या, कौन सा वो आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। कैसा होता है क्वेश्चन मार्क, मैं आपको कल बताऊंगी। एक्सक्लेमेशन मार्क, it is put at the end of sentence that is telling us something exciting or urgent। या एक्सक्लेमेशन का क्या है मीनिंग, हाँ, जब भी कोई अर्जेंट सी कोई बात हो समथिंग एक्साइटिंग, बीच में ही किसी सेंटेंस का एक्साइटेबल वर्ड आता है, या फिर किसी अर्जेंट किसी बात को रोकना पड़ता है, या फिर फुल स्टॉप, किसी चीज़ के लिए स्पेस देना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना, यूज़ करना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना पड़ता है। अभी तो मैं आपको इन सब चीज़ों का छोटा छोटा पार्ट समझा रही हूँ, बट इससे ज़्यादा का नॉलेज मैं आपको ब्लैक बोर्ड में जब सॉल्व करवाऊँगी, शो करूँगी, लिखकर समझाऊँगी। ओके, कॉमा, ए कॉमा इज ए यूज फॉर अ स्मॉल ब्रेक। क्या है कॉमा, एक स्मॉल ब्रेक है जो सेंटेंस का स्प्रेड वर्ड्स ऑन द सेम काइंड, जो सेंटेंस को स्प्रेड करता है, चेंज करता है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं बेटा इसके, बट मैं आपको इसे कल और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स कोई भी चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती है ना। इसीलिए किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम किसी चीज़ को, किसी मैटर को समझ पाते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही है थोड़ा सा, कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल करवाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।